अगर फुटेज देख के ही रिश्तों का फैसला करना है तो जाओ उसकी पूरी जिंदगी की फुटेज लेके आओ ना, किन्हीं भी फोटोज को ले लो, उनको बस थोड़ा बहुत उसको एडिट कर दो, कुछ थोड़ी सी उसकी कर दो, और उसको लेकर के कोई कहानी रच के कुछ भी साबित किया जा सकता है। और रिश्तों में एक ये मर्यादा रखिए कि दूसरे का आपको पासवर्ड इत्यादि पता ना हो। तो सबसे बड़ा खतरा तो उसी से है जो घर में बैठा है, वो अपना मोबाइल भी ऐसे देखता है। सिनेमा हॉल में अगल बगल बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हो अपना मोबाइल देख रहे हो तो पीछे हो जाएगा। और जो मूर्खता होती है ना कि निजी लम्हों की भी फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये बंद करो। एक समय का प्रेमी और उसके बाद का एमएमएस। प्रणाम आचार्य जी। प्रश्न है कि आचार्य जी, जो अभी जो रिश्ते रिलेशन चल रहे हैं एक हिसाब से सही जा रही है, और चीज़ अभी उभर के बाहर आ रही है जो उनके पुराने रिश्ते थे और जो भी मेरे होंगे पुराने रिश्ते, और अभी जो मोबाइल है, इंटरनेट है और जो सिस्टम सेट है, तो सब डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। तो नोनली और अननोनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ बाहर निकल रही है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी दिस थिंग्स आर हॉटिंग, तो वो रिलेशन ख़राब कर रही हैं और झिझोर के रख दिया है। मुझे बिल्कुल सब लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। जो सर कंसेप्ट जो रेट्रोएक्टिव जेलसी है, किसकी बात कर रहे हैं आप? अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं? अपनी और अपने पार्टनर की। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या? तो उनके जो विगत के जो होंगे रिलेशनशिप्स और मेरे आप रिलेशनशिप, शादीशुदा हैं? नहीं सर, इन रिलेशनशिप। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। तो वो चीज़ अभी बाहर, जैसे कुछ बात के डिस्कशन, वो भी जो भी हो, जो मोबाइल में हो या फोटोज वीडियो जो भी हो, वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, नोनली और ठीक है, अननोनली। तो आप एक रिलेशनशिप में हैं जी और आपके या उनके मोबाइल में पीछे के कुछ वीडियो या फोटो हैं, जी इतनी बात। हाँ आगे। जी। तो उस चीज़ को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, वो रिलीवेंट है कि नहीं है। तो मुझको इस एक हिसाब से कहता कि रिलीवेंट नहीं है, छोड़ के सब कुछ भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बहुत लंबी लाइफ है। तो यू कैन जस्ट गो ओवर इट। तो देखे क्यों वो सब वीडियो पुराने उनके? सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं कहाँ से, पता नहीं किस ऐसे तो कैसे। नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। मैंने देखा नहीं, वो मतलब उन्होंने शेयर किया? किसी ने शेयर कर दिया सर, किसी इनडायरेक्टली। ने कर दिया माने किसी जी के सर, पास कैसे पहुंच गए? ऐसे थोड़ी होता है। जो इंटरनेट की ज़माना है सर, किसी को पता है कौन है, तो उनने शेयर कर दिया चीज़। तो बात बिल्कुल बिगड़ चुकी है अभी। अभी बिगड़ जो, चुकी है माने कैसे बिगड़ चुकी है? जैसे आज अभी आपने कहा कि त्याग की चीज़ हो, छोड़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि पर्सन को छोड़ूं, जो चीज़ मुझको हर्ट करे उस चीज़ को छोड़ूं। और उनका भी वही हालत है। आपके भी वीडियो हैं? नहीं, नहीं, वीडियोज नॉट है वीडियोज, बट जो बातें हैं उनको पता है, जो पास्ट हर बंदे का होता है इस टाइम। क्या मतलब, क्या बोले इसमें? तो चयन कैसे करे, चॉइस कैसे करे, मतलब दो चीज़ में जो कह रहा हूँ, जो चीज़ हर्ट कर रही है। तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है, उसको देखो ना। जिसका वीडियो है उसको लेके आओ, वो कहाँ है अभी? नहीं सर। अरे मैं उस दूसरे मेल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपकी जो साथी जी हैं, उनका 2 साल या 4 साल पुराना या 6 महीने पुराना वीडियो है। आपका संबंध उस 6 महीने पुराने शख्स से है या जो आज वो व्यक्ति हैं उससे है? कुछ उनको हम नाम दे देते हैं, रीता। आपका संबंध 6 महीने या 2 साल पुरानी रीता से है या आज वाली रीता से है? आज वाली सही है। तो वीडियो तो किसी और का है ना। वीडियो तो जिसका था उसको लेके आओ, वो कहाँ है? वो तो मर गई। वो है कहीं अभी? दिखाओ कहाँ है। जो सामने खड़ा है उससे बात करो। हाड़ मास का जीता जागता सांस लेता प्राणी है, उससे बात करो ना। और पुराने वीडियो खोजने निकलोगे तो उसमें गलती ये नहीं है कि वो वीडियो
शूट हुआ, गलती ये कि आपने देख लिया। ठीक है, किसी के भी अतीत को अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो तो दुनिया के हर इंसान की जिंदगी एक स्कैंडल है। तुम मुझे दुनिया का कोई आदमी बता दो जिसकी जिंदगी को अगर तुम, मैं कह रहा हूं ग्रॉस सटल दोनों, पूरा रिकॉर्ड कर पाओ तो उसमें स्कैंडल ही स्कैंडल ना निकले। एक इंसान दिखा दो। अगर कर्म में स्कैंडल नहीं निकलेगा तो विचार में निकलेगा। आप पहली बात तो रिकॉर्ड करते हो तो कर्मों का भी कोई एकाध प्रतिशत, कोई एकाध पल, एकाध घंटा आपने रिकॉर्ड कर लिया। और कर्मों से जो कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं विचार, वो किसी के रिकॉर्ड हुए हैं क्या आज तक? पिछले एक हफ्ते में ही आपके जो जो विचार रहे हैं, अगर वो किसी तरह रिकॉर्ड हो जाएं तो सब के सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। उन बेचारी का दुर्भाग्य बस ये है कि मामला रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद आपने देख भी लिया। दिक्कत ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति खराब है, दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद आप उसको देखने भी पहुंच गए। और कैमरा तो क्या दिखा रहा है, उसको किस संदर्भ में प्रस्तुत करा जा रहा है, आपको क्या पता आगे का पीछे का। 4 पल आपको दिखाए जा रहे हैं, उन 4 पलों से पहले क्या था, उन 4 पलों के बाद क्या है, और कैमरे की परिधि के इधर क्या है और इधर क्या है, आपको दिखेगा क्या? ये यहां कैमरे लेकर के खड़े हुए हैं, वो कैमरा अभी आप पर फोकस्ड है, कैमरा बता पाएगा क्या कि यहां कौन बैठा और वहां कौन बैठा है? तो कैमरा तो बहुत हद तक झूठ बोलता है बस। और कैमरे के आधार पे आप अपने रिश्ते बनाने बिगाड़ने लग गए। अगर फुटेज देख के ही रिश्तों का फैसला करना है तो जाओ उसकी पूरी जिंदगी की फुटेज लेके आओ ना, जाओ। एक आपने फुटेज देख ली होगी कि वो किसी और व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है, तो आपने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो और पुरुषों के साथ रिश्ते बनाती रही है। उस एक सेकंड को आपने विस्तार देके एक्स्ट्रापोलेट करके उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बना दिया। किसी एक सेकंड में एक फोटो क्लिक हुई थी, उस एक सेकंड, और जिंदगी में कितने सेकंड्स होते हैं जिंदगी में? तो वो जो अरबों सेकंड्स हैं, करोड़ों सेकंड्स हैं, उसमें से किसी एक सेकंड पे कुछ क्लिक हुआ, वो फोटो देख करके आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाल लिया? आपको क्या पता उस सेकंड का हिसाब क्या है? एक बात बताइएगा, सबके घरों में उनके माता पिता की शादी का एल्बम तो होगा, तो उसमें माँ बाप खड़े हुए हैं शादी करते हुए, तो आपने जाकर के माँ बाप से कहा कि आप शादियां क्यों करते रहते हो? हमें पता चल गया है आप शादीबाज हो। वो पूछेंगे कैसे पता? बोला हमने देखा, हमारे पास प्रमाण है, ये देखिए आप शादी करते पकड़े गए। भाई वो एक दिन था जब विवाह हुआ था, उससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि बार बार हुआ। ये साबित हो जाता है क्या? फोटो तो जिंदगी में कोई चीज एक बार भी हुई हो तो उसकी वैसे ही खींचेगी, और कोई चीज 1000 बार हुई हो तो भी ऐसे ही खींचेगी। पर आप एक बार हुई चीज की फोटो देख करके निष्कर्ष निकाल लेते हो कि वो चीज 1000 बार होती थी, रोज रोज होती थी। और एक बार तो कुछ भी हो सकता है, और क्यों हुआ ये कारण भी आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप तो उसको लेके पहले ही मान्यता बना रहे हो, दिल टूट रहा है आपका कि मेरी बंदी किसी और के साथ वगैरह वगैरह। आप अपने ही घर जाइएगा, अपनी ही जो, अब तो डिजिटल एज है तो इतनी फोटो खींचती हैं, अपनी ही फोटो को देखिएगा और सोचिएगा कि अगर कोई चाहे तो इस फोटो का इस्तेमाल करके क्या क्या साबित कर सकता है। किन्हीं भी फोटोज को ले लो, उनको बस थोड़ा बहुत उसको एडिट कर दो, कुछ थोड़ी सी उसकी कर दो, और उसको लेकर के कोई कहानी रच के कुछ भी साबित किया जा सकता है। आप कहां इन चक्करों में पड़ रहे हो?
इससे अच्छा आपके सामने जो इंसान है सीधे उससे बात करो, उसको देखो, वो व्यक्ति इस लायक हो कि उससे रिश्ता रखना है तो रखो। ये डीप फेक वगैरह का जमाना है भाई, यहां पे किसी की फोटो या वीडियो देख करके कोई निष्कर्ष मत निकाल लेना। मैं नहीं कह रहा हूं आपने जो फोटो देखी वो फेक है, पर वो इस अर्थ में तो फेक है ही ना कि आप उनका जो मतलब निकाल रहे हो सकता है उन फोटो का वो मतलब हो ही ना। अच्छा, एक फोटो है जिसमें दो लोग बहुत हंसते हुए एक दूसरे को बाहों में जकड़ के खड़े हैं। कितनी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, कितनी परिस्थितियों में। आप अगर 40 भी लिखोगे ना तो भी अभी और बचेंगी। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें दो लोग हंसते हुए एक दूसरे को बाहों में जकड़ के खड़े हो गए, बहुत सारी हो सकती हैं। पर आप ऐसी फोटो देखोगे तो आप अपने हिसाब से कुछ उसका निकाल लोगे। यह तक हो सकता है कि दोनों सिर्फ कैमरे के लिए पोज दे रहे हो, कि कोई परिस्थिति थी ही नहीं, बस मौज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, कैमरे के लिए पोज दे रहे थे, यह भी तो हो सकता है। पर आप जब देखोगे तो आप अपने नजर से, बॉयफ्रेंड प्रेमी वगैरह की नजर से उसका कुछ आप मतलब निकाल लोगे। आप समझते नहीं हो कि जीवन कितना लंबा होता है। उस लंबे जीवन में अगर आपको एक पल की या एक घंटे की रिकॉर्डिंग मिल गई, एक बार थोड़ा सा हम गणना कर लेते हैं, एक साल में ही कितने सेकंड्स होते हैं, थोड़ा करिएगा। एक साल में ही कितने होते हैं, करो तो सही ना। हम चाहते हैं मामला 10⁻⁴ पे पहुंचे, करो। और एक साल में अगर इतने होते हैं तो 20 सालों में कितने होते हैं। और इन इतने सेकंड्स में से किसी 1 सेकंड, 2 सेकंड या 60 सेकंड को लेकर के कितना बवाल काटते हैं हम। मिल गई, मिल गई। 30 मिलियन, समझ रहे हो कितना होता है। हम करोड़ की बात कर रहे हैं और ये 1 साल का बता रहे हो, 20 साल। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। 10⁻⁴ हो गया। ये काम ही बड़ी अमर्यादा का है, दूसरे के अतीत में घुस करके ताका झाकी करना। जब वो व्यक्ति उस दूसरे संबंध में था तब आप थे क्या कहीं पर? जब आप तब नहीं थे तो आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? या तो ऐसा हुआ होता कि आप थे और आपसे झूठ बोला गया और परेशान किया गया, धोखा दिया गया, और फिर अरे भैया पुरानी जिंदगी थी, कुछ था, रहा होगा, आपको क्या लेना देना। और किसी की भी पूरी जिंदगी कैसी रही है किसी दूसरे को बता दो और देखो कि उसको घृणा ना हो जाए। क्योंकि घृणा करने के हम बहुत नए नए तरीके खोजते हैं ना। किसी दूसरे की मत बताओ, अपनी खुद ही याद कर लो, आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी। दिमाग जो है ना, मेमोरीज का ऑटो रिप्रेशन करता है। दिमाग में अपने जो जो जिंदगी के घटिया लम्हे होते हैं वो गायब होते जाते हैं, क्योंकि अगर वो याद रह गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बस ये है कि उस समय किसी ने आपकी फोटो नहीं ली। उस समय की अगर फोटो मौजूद होती तो आप भी फंस जाते। तो अब तो गुनहगार बस वो है जिस बेचारे की खिंच गई। तो फिर तो बेगुनाह होने का एक ही तरीका है, खिंचने मत दो। पर नहीं भी खिंचेगी तो एआई के जमाने में बन जाएगी। कोई जरूरी है खिंचे, कुछ ना खिंचे तो भी सब कुछ बनाया जा सकता है। और डिजिटल एज में पहले तो फोटो खींचती थी, वो वाला कैमरा होता था, उसके बाद वो रील धुलने जाती थी, 36 की रील होती थी, उसमें से 5-7 ऐसे ही ख़राब हो जाती थी, कोई एक्सपोज नहीं हुई, कोई ओवर एक्सपोज हो गई, तब जाके 20-25 फ़ोटो आती थी, उसमें से भी फालतू निकलती थी बहुत सारी। आज तो हर आदमी की दिन की 50 खिंचती हैं।
और ये तो फोटो है। रही बात वीडियो की, तो एक वीडियो से 2000 फोटो निकाल लो। अगर आपका एक 5 मिनट का भी वीडियो है तो उससे सैकड़ों फोटो निकल जाएंगी आपकी। तो आज के जमाने में ये फोटोबाजी करना माने रिश्ता बर्बाद करना। और रिश्तों में एक ये मर्यादा रखिए कि दूसरे का आपको पासवर्ड इत्यादि पता ना हो। अगर पता है तो उससे आग्रह करके कहिए बदल दो। दूसरे के मोबाइल फोन, दूसरे का लैपटॉप, आपको किसी भी हालत में उसका पासवर्ड पता नहीं होना चाहिए। ये मत करिएगा हम दोनों तो सब सेम कॉमन कॉमन है, दो जिस्म एक जान, हमारा सब कुछ कॉमन है, तो मरना भी कॉमन दिखा देना। जब एक साथ मर नहीं सकते तो ये कॉमन कॉमन का ढोंग क्यों करते हो? खलील जिब्रान का है, कहते हैं अच्छे रिश्ते किसी भवन को संभाले हुए दो मजबूत स्तंभों की तरह होते हैं, एक साथ लेकिन दूर दूर, एक साथ लेकिन फिर भी दूर दूर। दो मजबूत खंभे जिन्होंने मिलकर के एक भवन को संभाल रखा है, लेकिन उनमें दूरी जरूरी है। घुस मत जाया करो दूसरे की जिंदगी में और उसके लैपटॉप में और उसके मोबाइल में, और फिर कहो हाय हाय कुछ दिख गया। और घुसोगे तो कुछ दिखेगा, ये पक्का है। कितने सारे तो टूल्स आते हैं मार्केट में, हाँ, एंटी स्पाउस टूल्स। वो होते ही इसीलिए कि किसी तरीके से इनसे बच के रहो। वो हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा, वो सारे काम करेगा जो आपको किसी तरह आपके स्पाउस से बचा के रखे। सबसे बड़ा खतरा तो उसी से है जो घर में बैठा है, वो अपना मोबाइल भी ऐसे देखता है। सिनेमा हॉल में अगल बगल बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हो अपना मोबाइल देख रहे हो तो पीछे हो जाएगा। लोग गाड़ी में आगे वाली सीट पे नहीं बैठते, बोलते आगे वाली सीट पे बैठेंगे पीछे से। बैंक अकाउंट अलग रखिए, लैपटॉप अलग रखिए, मोबाइल अलग रखिए, अगर मर्यादा बचाना चाहते हैं तो। इसको साझापन नहीं कहते, ये लिपटा लिपटी है। हम दोनों सब कुछ एक साथ करते हैं, डुअल कमोड। नहीं, काहे को, वो क्यों अलग अलग कर रहे हो? व्यक्ति सामने खड़ा है, देख लो उसके संगति में आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी कि नहीं बनेगी। वो आपके मन को कचरे से भर रहा है या कचरा साफ कर रहा है। जो आपके मन का कचरा साफ करता हो वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, कहते ना जाति न पूछो साधु की, यही आशय था। मत पूछो कि वो कहां से आ रहा है, ये देखो कि वो क्या कर रहा है। अगर वो आपके लिए आज भला है तो भला है, वो पीछे कैसा था आपको क्या लेना देना। और अगर आज भला नहीं है और पीछे से वो बड़ा निष्कलंक है, एकदम एपिटमी ऑफ वर्जिनिटी, तो भी आपको क्या लाभ मिल गया बताइए ना। एकदम पाक साफ शुद्ध वो व्यक्ति अपने शरीर को सहेज करके आपके लिए लेकर के आया है, बड़ी बढ़िया बात है। और आपकी जिंदगी में आकर के उसने फिर जो आतंक मचाया है उसका क्या करें?
मैं ये देखूं कि कोई आदमी पहले कैसा था, या ये देखूं कि आज मेरे लिए कैसा है? बड़ी रुचि रहती है, जरा पता करते हैं। डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, वो शादी से पहले हायर की जाती हैं, वो जा करके यही करती हैं, पूरा खंगालती हैं ये वो क्या है क्या नहीं है। आप उनसे बात करिए, वो यहां तक कि इनकी पोस्ट्स पे किस किस ने लाइक कर रखा है, वो उसकी पूरी प्रोफाइल जाके खंगालेंगे, और उनको किस किस ने लाइक कर रखा है उनको भी देखेंगी। और दूर दूर तक इस पूरी चेन में अगर 5th डायमेंशन तक भी कोई मिल गया जिसने आचार्य प्रशांत को लाइक कर रखा है, तो बेटा मामला खतरे से भरा हुआ है। इंसान सामने है, क्या आगा पीछा देख रहे हो? जिससे तुम्हें रिश्ता रखना है वो ये खड़ा है, न भूतो न भविष्यति, गुम कहां हो? अभी अच्छा है तो अच्छा है, और अगर अभी अच्छा नहीं है तो भूत कितना भी उज्जवल रहा हो, अच्छा नहीं है तो नहीं है अभी। और जब मूर्खता होती है ना कि निजी लम्हों की भी फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये बंद करो। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो अगर जो हर क्षण की, आत्मीयता के क्षण की, अंतरंग क्षणों की भी फोटो खींचने में बहुत उत्सुक हो, तो उससे बचो। अगर ये क्षण वास्तव में आत्मीयता का है तो तुझे फोटो खींचना याद कैसे आ गया? क्योंकि आत्मीयता का तो अर्थ होता है कि मिट गए, घुल गए, खो गए। तुझे ये कैसे याद है कि चलो जल्दी से फोटो खींच लेते हैं? क्या करेगा तू इस फोटो का? सोचो तो, उस व्यक्ति फोटो का करेगा क्या, और क्यों खिंचवाना चाहता है वो फोटो या वीडियो? क्या करेगा वो? निश्चित रूप से वो उस क्षण में पूरी तरह मौजूद है ही नहीं। वो इसको खींच रहा है आगे के उपभोग के लिए। वो कह रहा है आगे जब इस दूसरे व्यक्ति का साथ नहीं भी रहेगा, या इसके शरीर की उपलब्धता नहीं भी रहेगी, तब मैं इस फोटो का या वीडियो का इस्तेमाल करके कुछ उत्तेजना हासिल कर लूंगा। वो ये कर रहा है। तो कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं है, इसी समझ जाओ कि वो बात बात में फोटो खींचा करता है। कॉफी पी रहे हैं, फोटो खींचो। साथ बैठे हैं, फोटो खींचो। गाड़ी चला रहे हैं, फोटो खींचो। आप कुछ कर रहे हो, फोटो खींचो। आप सो रहे हो, आपकी फोटो खींच रहा है। क्यों खींच रहे हो? क्या करोगे? मैं तो सामने हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने हूं तो तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? ऐसों से बचिएगा। ये जो फोटोबाज, वीडियोबाज हैं, ये पूरी एमएमएस इंडस्ट्री इन्हीं से चल रही है। एक समय का प्रेमी और उसके बाद का एमएमएस। अब पता नहीं क्या बोलते, पहले एमएमएस ही बोलते थे। वरना किस काम आने हैं ये बताओ तो? और इन वीडियोस का उपयोग क्या है? सीधी सपाट जिंदगी जियो, ये टेढ़ापन नहीं। जिंदगी में उसको ही लेके आओ जो लाने लायक हो, और फिर छल कपट धूर्तता, इनसे जरा बच के चलो। ठगी की इतनी आदत लग जाती है कि जिनसे प्रेम का दावा होता है हम उनको भी ठगने लग जाते हैं।
एक दिन मैं था उदित के साथ, तो एक के बाद एक कहीं पर थे, आ रहे थे, एक के बाद एक लोग आए, सर मैं हैव अ सेल्फी प्लीज। तो उन्होंने कहा कि ये इतने आपकी साथ सेल्फी खिंचाते हैं, इनमें से मैंने किसी को कभी कहीं सेल्फी डालते भी नहीं देखा, ये करते क्या है इसका। और दूसरी बात, इनसे पूछो कि गीता समागम, संत सरिता, तो ये सब पूछते हैं ये क्या होता है। तो ये सेल्फी खींच किस लिए रहे हैं? फोटो का भाई ऐसा ही है, बस सस्ती चीज बिना बात की फोटोबाजी। जो असली काम है वो करो ना। तुम्हें अगर गीता समागम से मतलब नहीं है तो आचार्य प्रशांत के साथ फोटो क्यों खिंचा रहे हो? बस यूं ही आदत लग गई है हर चीज की फोटो खींचने की। कोई नहा रहा उसकी फोटो खींच ली, और उसको क्या दिया, नो नो जस्ट फन। हमारे जब शिविर हुआ करते थे, अभी कम्युनिटी पे आप में से कई लोगों ने लिखा है कि जैसे पुराने कैंप हुआ करते थे वैसे करिए फिर से पहाड़ों पे। जानते हैं आपको उन पुराने पहाड़ों के जो कैंप्स थे उनकी फ़ोटोज़ बहुत कम मिलेंगी। उनकी फ़ोटो मिलेंगी, उनमें मेरी बहुत कम मिलेंगी। कारण है, कैमरा मेरे पास होता था और मैं फ़ोटो खींच रहा होता था पहाड़ों की, लोगों की, फूलों की, आसमान की, चाँद की, नदी की। जो एक चीज़ मैंने लगभग वर्जित कर रखी थी वो ये थी कि मेरी फ़ोटो ना, मेरी क्यों खींच रहे हो, क्या मिलेगा। और वो चाहते भी तो मेरी नहीं खींच सकते थे क्योंकि ज़्यादातर कैमरा मैं अपने पास रखता था। मुझे फ़ोटोग्राफी का उस समय शौक था। कोई वजह नहीं कि तुम उस इंसान की फ़ोटो खींचो जो वैसे ही तुम्हारे साथ इतना रहता है। मैं इन पहाड़ों पे आया हूँ, मैं पहाड़ों से चला जाऊँगा, पहाड़ों की फ़ोटो खींच रहा हूँ, समझ में आता है। तुम लोग मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? ये ऐसा ही चला कई सालों तक। फिर यूट्यूब आ गया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया थंबनेल लगाना होता है, एक ढंग की आपकी फ़ोटो नहीं मिलती, और वीडियो के बीच से निकालो तो किसी में मुंह ऐसा, किसी में कैसा, कुछ भी पहन के बैठे रहते हो। ये थंबनेल लगाते हैं तो 8.5 व्यू नहीं आते। तो तब जाकर के पहली बार ये शुरू हुआ कि इनकी फ़ोटोज़ खींचो। वो खींची थी थंबनेल्स के लिए, नहीं तो बहुत सालों तक पुराने कैंपों के जो एल्बम भी हैं उन एल्बम से मेरी आपको मिलेंगी ही नहीं फ़ोटो। एक तो ये मोबाइल, कैमरा तो हर समय हाथ में होता नहीं था, पर मोबाइल हर समय हाथ में होता है, तो खट 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 खट। और बाद में वही जो फोटो और वीडियो है और जो चैट है वो बनती है। कि अब चीज़ अटक गई है, अब करें क्या, ना करें क्या करें। कुछ चैट पे लिख के भेज रहे हो वो भी अमर हो गया डिजिटली, फ़ोन कॉल कर रहे हो वो भी ऑटो रिकॉर्ड हो रही है, वो भी अमर हो गई डिजिटली। इन सब चीज़ों को जितना हो सके छोड़ के रखो। और जिनके साथ एक सच्चे रिश्ते में हो उनके साथ सीधा रखो बिल्कुल। मन में एक बात ये सोच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो, चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। छिन
नहीं चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना हो। नहीं चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना हो। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सो। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार रे साधो, एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुमार के, एक धक्का दरार रे साधो, एक धक्का दरार। स्वाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे साधो, पड़ी रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे साधो, पड़ी रहन दो म्यान। नवंबर मंथ से मैं गीता सत्र से जुड़ी हूँ और संत सरिता सत्र से मैं अभी दिसंबर से जुड़ी हूँ। और सर सबसे बड़ा चेंज तो यही आया है कि पहले मुझे ये लगता था कि लड़की की लाइफ में मैरिज होना और सेटल होना, मैरिज होना ही मीन सेटल होना है। आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, हस्बैंड भी मेरे जॉब में है, 2 बच्चे, एक बेटा भी, एक बेटी भी है। पर मुझे यही लगता था कि क्या यही लाइफ है, और लाइफ में कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था। मतलब हमेशा एक बेचैनी रहती थी, परेशानियां भी थी, पता नहीं था कि क्या है। और जब से आचार्य जी से जुड़ी हूँ तो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं, लाइफ चीजें ओपन हो रही हैं, समझ में आ रही हैं धीरे धीरे बातें। और भी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है, डर भी कम हो रहा है। तो इस ईयर का यही रिजोल्यूशन है कि ये डर और कम करना है, ओपन होना है, अपने व्यूज रखने हैं हर जगह, और खुद को थोड़ा सा और खुल के लाइफ जीनी है, और जो सही है उसको सही तरीके से ही करना है। और आज के सत्र की बात करती हूँ तो यही, आज के सत्र से जो सीख मिली है उसमें यही है कि हमारी अगर लाइफ में ये जीवन क्या है और क्यों है, यही जानना दर्शन का उद्देश्य है। और जो ये वेदांत है वो विवेक पर आधारित है। हमारा बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, पूरी लाइफ ही चेंज हो रही है, सब कुछ देखने का नजरिया ही चेंज हो रहा है सर। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधेरा
कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो, ताप रहित बस युद्ध हो।